नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती कालिका इस कलिकाल में सर्वत्र विजय, यश दिलाने वाली, शत्रु का नाश कर निर्भय करने वाली है। माँ का स्वरूप चाहे भय उत्पन्न करता हो, परंतु भक्तों को यह पूर्ण ममता और सुख प्रदान करती है। सभी तांत्रिक और मांत्रिक इन्हीं की शरणागति ग्रहण करते हैं। माँ की जो शरण में आता है, माँ उसे कभी निराश नहीं करती। माँ पूर्ण ममतामयी है। माँ का हृदय बहुत विशाल है, परंतु दुष्टों के लिए माँ काल के समान है। शत्रुओं से घिरे होने पर माँ की शरणागति शत्रु मुक्त कर जीवन को जल की भांति शीतल और शांत बना देती है। माँ की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। और आज का जो मंत्र प्रयोग है वह माँ की कृपा पाने और सर्व कार्य को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से सिद्ध है। इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे मात्र प्रतिदिन 21 बार नित्य पूजा में जप करने से आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी और सभी कार्य सफल होने लगेंगे, इतना निश्चित है। साथ ही इस मंत्र की प्रयोग अनेकों अनेक हैं। हर कार्य के लिए अलग प्रयोग है। बात करेंगे उससे पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैसे तो इस मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु साधकों को इस मंत्र को अवश्य ही सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए करते हैं तो हमारा पूर्ण मन और मस्तिष्क अपनी परेशानी और कामना पर केंद्रित होता है। परंतु साधकों के लिए ये सिद्ध करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उनके पास यदा कदा कोई ना कोई अपनी परेशानी और समस्या लेकर आता रहता है। ऐसे में मंत्र को सिद्ध कर प्रयोग करें तो परिणाम बहुत शीघ्र प्राप्त होंगे। इसलिए साधकों को इसकी सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। इसकी सिद्धि के लिए किसी शुभ योग मुहूर्त में, ग्रहण काल में या धोली दिवाली पर इसको सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध करने की विधि बहुत ही सरल है। जानेंगे विधि को तो सबसे पहले जानते हैं उस मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंत्र को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: जय अम्बा भू की रानी, काली माता कालका, काला भैरव है मतवाला, हनुमान चिल्ले वाला, मेरा कार्य न सवारो तो दोहाई है, गुरु गोरखनाथ की, अंजनी का पुत्र हनुमान साजे, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र है। मंत्र साबर है, सरल है, इसलिए इसे याद करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और हमेशा बोलता हूँ, मंत्र को याद करके ही जप करना चाहिए। बिना याद करे देख देख कर मंत्र जप करने से सिद्धि प्राप्ति नहीं हो पाती। अब जानते हैं साधना विधि और फिर जानेंगे इसके प्रयोग की विधि कि किस प्रकार इस मंत्र का अपने कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साधना विधि कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 1 दिवसीय साधना है। 11 माला का एक ही दिन में जप करना है। क्या करना है, किस प्रकार करना है, जानते हैं। सबसे पहले आपको किसी शुभ योग सिद्धि मुहूर्त को जान लेना है। सिद्धि योग के लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। अब आपको श्री गणेश जी का, गुरुदेव का, कुलदेव, पितृदेव और स्थान देव का पूजन करना है। साथ ही आपको माँ भगवती शक्ति का, भगवान शिव के साथ पूजन करना है इसमें। और माँ के दाहिने हाथ की तरफ हनुमान जी महाराज का, माँ के बाएं हाथ की तरफ भैरव जी का पूजन भी इस साधना में आपको करना है। पूजन में आपको सामान्य सामग्री चाहिए। पंचोपचार पूजन करना है। फल फूल, धूप, दीप और नैवेद्य, इन चीज़ों से आपका पूजन होगा। साथ ही माँ के लिए आपको भोग रखना है, खीर का या हलवे का। इसके अलावा लौंग, इलायची, पतासा, कपूर, 2 पान के पत्ते, यह आपको रखना है। सबसे पहले आपको माँ का पूजन करना है, माँ का आह्वान करना है। माँ के आह्वान के लिए आप इस मंत्र का, पूर्व में भी मैं कई बार बता चुका हूँ, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम से, मन से, पूर्ण मन से इसको उच्चारित कीजिएगा इस प्रकार से: काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का प्रयोग आप माँ के आह्वान के लिए दोनों नेत्र बंद करके माँ का पूर्ण मन से आह्वान कीजिए। आह्वान के बाद माँ का पूजन करना है। फिर उसके बाद भगवान शंकर का पूजन करना है, हनुमान जी का पूजन करना है, भैरव जी का पूजन करना है। और पूजन के बाद में आपको इस मंत्र का जप करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी का और गुरु का एक एक माला जप करना है। उसके बाद में इस मंत्र का प्रयोग करना है, इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र का जप 11 माला का करना है। 11 माला का जब आप जप कर ले, उसके पश्चात में माँ की आरती करनी है। माँ की आरती के बाद में आपको 1 पान उल्टा और 1 पान सीधा, चिकना भाग ऊपर रखिएगा। उसके ऊपर आपको कपूर रखना है, लौंग, इलायची, पतासे का आपको
कपूर प्रज्वलित कर भोग लगाना है। और जो आपने खीर या हलवे का नैवेद्य रखा था उसका भी आपको भोग लगाना है। उस नैवेद्य में से कुछ भाग आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और कुछ भाग आपको गोग्रास के रूप में दे देना है या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। और इतना भर करने से आपकी साधना सफल हो जाएगी। अब जानते हैं इसके प्रयोग की विधि। प्रयोग की विधि किस प्रकार है, किस प्रकार इस मंत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक सामान्य प्रयोग बता रहा हूं। यदि जब भी किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप जाएं तो आपको अपने दाहिने हाथ में कुछ गेहूं या चावल के दाने रखने हैं, बाएं हाथ को उसको ढक लेना है और 21 बार इस मंत्र का जप करना है। और इस मंत्र का जप करने के बाद में जो भी पहला चौराहा आएगा अपने ऊपर से 7 बार उस गेहूं या चावल को वार करके उस चौराहे पर डाल देना। आपका कार्य बन जाएगा। जो इस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। दूसरा प्रयोग रोजगार की समस्या के लिए। आजकल रोजगार की बहुत भारी समस्या हो रही है। पिछले कई दिनों से लगातार मेरे पास इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो रोजगार के लिए माँ काली से ये निवेदन कर सकते हैं। एक पानी वाला नारियल जिस पर काला कपड़ा लपेट करके आप शनिवार के दिन जाइए। घर से आपको पैदल जाना है, अच्छा रहेगा। इस मंत्र का जप करते हुए जाइए, क्योंकि पैदल इसलिए बोला थोड़ा समय लगे और आप जप करते हुए जाए। माँ के चरणों में पूरा ध्यान लगा करके आपको जप करते हुए जाना है, हाथ में पानी का नारियल लेकर के, और माँ के चरणों में ले जा करके उस नारियल को रख देना है और प्रार्थना करनी है रोजगार प्राप्ति की। कुछ ही दिनों में आपको रोजगार प्राप्ति होकर रहेगी, ये मान के चलिएगा। बहुत ही सरल प्रयोग है और इस मंत्र का नित्य प्रति पूजा में 21 बार जरूर जप करें। आपके प्रत्येक कार्य बनने लगेंगे, बिगड़े हुए कार्य भी आपके बन जाएंगे। ये माँ काली की कृपा का प्रसाद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।